Hello friends, my name is Amit Singh and my YouTube channel name is Exam Study with Amit। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस हैं उनको बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये 15 क्वेश्चंस करते हैं तो आपको इससे गेस हो जाएगा, आइडिया पता चल जाएगा कि जीके के कैसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप पूरे 15 क्वेश्चन करिएगा, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जी दोस्तों, तो हम चलिए अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मानव पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है। जी, तो इसमें से चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है मंगलयान 2, दूसरा ऑप्शन है गगनयान, तीसरा ऑप्शन है चंद्रयान 2, चौथा ऑप्शन है आदित्य L1। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा गगनयान। क्या होगा? गगनयान। तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान को दिया गया था। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स भी लिख के रखे हुए हैं, यानी इसमें से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट है, मिशन गगनयान को भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है। दूसरा है पॉइंट, भारत 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। तीसरा ऑप्शन है, गगनयान अनुसूची के तहत 3 उड़ानों को कक्षा में भेजा जाएगा। और भी दो पॉइंट लिखे हुए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था। तो इनमें से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है। तो पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है धोलावीरा, तीसरा है मेहरगढ़, चौथा है सोकता कुहा। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेहरगढ़। क्या होगा? मेहरगढ़। यानी कि हड़प्पा शहर मेहरगढ़ नहीं था। जी दोस्तों, तो दोस्तों जो ये आपको मैं 15 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं और भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उनको मैं बात कर रहा हूँ, उनको मैं टारगेट करके बता रहा हूँ। जी दोस्तों, तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और 15 क्वेश्चन करिएगा, और कमेंट बॉक्स पे ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे इसमें से कितने सही हुए। ओके, तो आपको बताना है कि कितने आप लोगों ने सही किया है, सभी को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धूधर झरने में गिरती है। तो कौन सी धूधर झरने का मतलब यहाँ पे बता रहा है धुआंधार। क्या बता रहा है? धुआंधार झरना जो है अपना, तो सबको पता होगा कि धुआंधार झरना कहाँ है, जबलपुर में है, जिसको हम भेड़ाघाट से नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों को सभी को पता चल गया कि धूधर झरने में कौन सी नदी गिरती है। तो कौन सी नदी गिरती है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है काली सिंध, तीसरा है चंबल, चौथा है तापी। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो धूधर झरने में गिरती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैंने की पॉइंट भी लिख चुका है कि धूधर झरना जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित एक झरना है जो नर्मदा नदी द्वारा बनाया गया है। ओके, ये भी पॉइंट है। धूधर झरना जो है भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और 30 मीटर ऊंचा है। कितना है? 30 मीटर ऊंचा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो ये फोर्थ पॉइंट है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पास अमरकंटक पठार से निकलती है। तो दोस्तों अगर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे कि हमको नदियों के बारे में नहीं पता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, तो इसके लिए भी मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। जी दोस्तों, तो विष्णु के वामन अवतार से कौन सा त्यौहार जुड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कुंभ, दूसरा है बिहू, तीसरा है ओणम, चौथा है जन्माष्टमी। तो कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, ओणम। क्या हो जाएगा? ओणम। जी दोस्तों, और ये ओणम त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है। केरल में त्यौहार के रूप में से मनाया जाता है। ओके,
अब हमारा अगला जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के डायमंड शहर के रूप में जाना जाता है? तो भारत के डायमंड शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है सूरत, चौथा है अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड नंबर, सूरत। क्या हो जाएगा? सूरत। क्यों सूरत को कहा जाता है डायमंड शहर? क्योंकि वहाँ हीरो के बहुत सारे उद्योग हैं, यानी हीरे की कैसे साफ किया जाता है, उसको कैसे काटा जाता है, उसके लिए बहुत सारे उद्योग हैं, कंपनी है, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जिसके कारण उसको डायमंड शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो किसने सांची स्तूप का निर्माण किया था? पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा है ब्रह्मदत्त। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अपूर्वी चंदेला निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जी दोस्तों, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो अपूर्वी चंदेला जो है, पहला ऑप्शन है कुश्ती, दूसरा है एथलेटिक्स, तीसरा है मुक्केबाजी, चौथा है राइफल निशानेबाजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा राइफल निशानेबाजी। और दोस्तों, मैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस समय जो है तो हमारे यहाँ टोक्यो ओलंपिक 2021 टोक्यो में चल रहा ओलंपिक। तो ओलंपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। भारत अभी लगभग 1 वीक आफ्टर हमको ये पता चल जाएगा कि भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, कितने सिल्वर जीते, ये वगैरह पूरे, और भारत का क्या पोजीशन रही। तो इसके लिए भी हम एक पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करते हैं तो कि हमें ये वीडियो चाहिए। ओके, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे बताया भी है कि अपूर्वी चंदेला जो है एक भारतीय निशानेबाज हैं। उनका जन्म 4 जनवरी 1993 को जयपुर में हुआ था। वह 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भाग लेती हैं। उन्होंने 2019 में ओलंपिक शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने 2019 में ओलंपिक शूटिंग में इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट स्मॉक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक जो है द ग्रेट स्मॉक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ सिंह, दूसरा है विक्रम सेठ, तीसरा है चेतन भगत, चौथा है रोमिला थापर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्धार्थ सिंह, यानी कि द ग्रेट स्मॉक ऑफ इंडिया को सिद्धार्थ सिंह ने लिखा है। और इसमें बताया क्या गया है? इसमें दोस्तों वायु प्रदूषण के बारे में बताया गया कि भारत में जो ये वायु प्रदूषण इतना बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे रोका जाए, उसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने की पॉइंट्स भी लिख चुके हैं। लिखा है कि द ग्रेट स्मोक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सिद्धार्थ सिंह हैं। यह पुस्तक हमारे देश में वायु की घटती गुणवत्ता और हमारे देश में बढ़ते वायु प्रदूषण के बारे में है। विशेष रूप से सूक्ष्म कण भारत में दिल्ली और उत्तर के अन्य राज्यों को ग्राउंड जीरो में मानते हुए ये पूरी पुस्तक लिखी गई है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो दोस्तों, अगर आप इस गलतफहमी में होंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन एसएससी जीडी में नहीं पूछे जाते हैं, तो पूछे जाते हैं, बट 10th लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। पर आपको प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि आपकी अगर प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चंस को करने की तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो 10th के बाद लगभग पढ़ाई को कम कर देते हैं, तो उसके कारण ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अपने वीडियो में, अपने यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो 101% आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और जीके के कोई से भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। ओके, आपको मैं पूरे 25 कराने का प्रयास करूँगा, दिलाने का प्रयास करूँगा। ओके, तो इसमें जो है पूछा है कौन सी जोड़ी सही मेल नहीं खाती है? तो पहला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH लिखा है, नाइट्रिक एसिड HNO3 लिखा है। तो इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है तीनों ऑप्शन हमें सही दिख रहे हैं, बट पहला जो ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें लिखा है MgOH2, बट MgOH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है दोस्तों? MgOH का होल ट्वाइस होता है। ओके,
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया है? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है बंकिम चटर्जी, चौथा है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो सत्यमेव जयते का जो नारा दिया था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सत्यमेव जयते का नारा दिया था जी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में किस त्योहार को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? सिक्किम में किस त्योहार को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन ध्रुव का तेसी, दूसरा है फोंग लहब सोल, तीसरा ऑप्शन है लोसार, चौथा है दसई। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोसार, यानी लोसार को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, वो भी हर वर्ष मनाया जाता है लोसार को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक को नोबल शांति पुरस्कार 2018 सम्मानित किया गया, यानी किसे 2018 के नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है नादिया मुराद, दूसरा है काजुओ इशिगुरो, तीसरा है जेम्स पी एलिसन, चौथा है डोना स्कॉटलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नादिया मुराद। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? नादिया मुराद को 2018 में नोबल शांति पुरस्कार मिला गया था। तो दोस्तों 100% है कि किसी न किसी प्राइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन SSC GD में पूछा ही पूछा जाता है। तो आप प्राइज पढ़ लेंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई कंटेंट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे करिएगा कमेंट कि मुझे प्राइज के पूरे क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्राइज अपने इंडिया में मिलते हैं और कौन किसे किसे मिले हैं। अभी 2020 में मिला होगा। ओके दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, यानी जिसे मानव ने बनाया है, उसमें मतलब इसमें पूछा जिसे मानव ने नहीं बनाया है, कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो देखिए, एक बांध का जलाशय ये मानव बना सकता है, धान के खेत ये भी मानव कर सकता है, उद्यान ये भी मानव कर सकता है, बट जंगल को कोई भी नहीं बना सकता। जंगल तो क्या है? प्राकृतिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ है, यानी खानकाह शब्द क्या होता है सूफी परंपरा के संदर्भ में? तो पहला ऑप्शन है नरक, दूसरा एक कब्रिस्तान, तीसरा एक धर्मशाला, चौथा है स्वर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक धर्मशाला, यानी सूफी परंपरा में खानकाह शब्द का अर्थ है एक धर्मशाला से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। तो यहाँ पे अलग से ऑप्शन दिया गया है कि पहले का बी होगा कि दूसरे का ए, तीसरा का डी कि चौथा का सी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शुक्र ग्रह, यानी सबसे गर्म ग्रह होता है वो क्या होता है? शुक्र ग्रह। तो दोस्तों आप इसमें ज़रूर मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि जैसे आप किसी किसी को लगता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक तो बुध ग्रह है, लेकिन शुक्र ग्रह कैसे गर्म हुआ? तो लेकिन ये ऐसा नहीं है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है जी। तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी नंबर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 15 क्वेश्चन। तो आप बताइएगा इसमें से आपको कितने सही हैं, आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं दोस्तों। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसी तरह की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेनी हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।